नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो तमे? मजा मने कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? मैं शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बच्चों के कुछ डाउट्स है वो क्लियर करने वाली हूँ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 3 के लिए। तो मुझे भाई एक मैसेज आया है बच्चे का कि पेज नंबर 59 में का ये जो एंड में का जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो ये वर्ड प्रॉब्लम उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ ये हमें सॉल्व करके बताइए। तो मेरे बच्चे कहे और मैं ना करूँ, ऐसे कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। तो आज मैं आप लोगों को ये सॉल्व करके बताने वाली हूँ, और ये जो आप लोगों का है वर्ड प्रॉब्लम, इसे भी हम लोग ऊपर से नीचे तक पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है? ओके, आर यू रेडी? गुड, देन word problem. There are 175 trees in Maharaj Park and 268 in सयाजी पार्क। अभी देखो, महाराज पार्क जो है उसमें 175 ट्रीज है और 268 ट्रीज कहाँ पर है? सयाजी पार्क में। हाउ मेनी मोर ट्रीज आर देयर इन सयाजी पार्क देन देयर आर इन महाराज पार्क? तो सयाजी पार्क में महाराज पार्क से कितने ज़्यादा ट्रीज है? तो ये हम लोगों को सवाल पूछा हुआ है। तो एज यूजुअल बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर जो है वो डिवाइड माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है? और फिर उसके बाद हम लोगों ने इस तरह से ये सब लिखा हुआ है। ओके, तो अभी देखो भाई, 268 ट्रीज इन सयाजी पार्क, माइनस का साइन देना नहीं भूलना है आप लोग को। 175 ट्रीज इन महाराज पार्क, और अभी हम लोग करेंगे इसका सब्ट्रैक्शन और देखते हैं क्या आता है आंसर। ओके, तो 8 में से कभी भी सब्ट्रैक्शन करते समय यूनिट प्लेस से ही स्टार्ट करना है, 100 से नहीं। बहुत सारे बच्चे ये गलतियाँ करते हैं, तो प्लीज़ पहले यूनिट प्लेस से ही आपको स्टार्ट करना है। तो 8 - 5 होंगे 3, फिर 6 में से 7 माइनस नहीं होते, तो ये सम किस तरह से आपको सॉल्व करना है मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया हुआ है। तो अभी हम लोग 6 में से 7 माइनस नहीं होते, इसके लिए हम लोगों ने एक यहाँ से बोरो किया अपने बाजू वाले से, और ये जो 6 थे उसके हो गए 16, और ये जो 2 था उसका हो गया 1। तो सबसे पहले आप लोगों को ये लिखना है। फिर 16 में से 7 माइनस हुए तो कितने बचते हैं? चलो कैलकुलेट करो। करेक्ट, 9 बचते हैं। ओके, और 1 में से 1 माइनस किया तो हो गए 0, ठीक है? तो आंसर क्या आया हमारा? 93। तो देयर आर मोर ट्रीज इन सयाजी पार्क, फ्रॉम देयर नंबर वी शैल सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ ट्रीज इन महाराज पार्क। सयाजी पार्क हैज 93 मोर ट्रीज। ओके, और आप लोगों को आपका आंसर सही है या नहीं ये देखने के लिए आप लोग 175 प्लस 93 करके देखेंगे, तो आपका आंसर आना चाहिए 268, ठीक है? 5 3 8 7 and 9 16 का 6 एडिशन 1 1 and 1 2, तो 268 हमारा आंसर आता है। तो हमारा सम जो है ये आंसर जो है वो सही है। ओके, फिर उसके बाद है नेक्स्ट, देयर वेर सम बुक्स इन अ बुक शॉप। बुक शॉप में कुछ बुक्स है। द शॉपकीपर ब्रॉट 125 मोर। तो शॉपकीपर जो था, दुकानदार जो था, उसने 125 और बुक्स लेकर आए। नाउ देयर आर 234 बुक्स इन द शॉप। अभी कुल मिलाकर शॉप में 234 बुक्स है। हाउ मेनी वेर देयर इन द बिगिनिंग? तो पहले दुकानदार के पास कितने बुक्स थे? तो इसके लिए हम लोगों को करना होगा सब्ट्रैक्शन जानने के लिए। तो 234 में से हम लोग माइनस का साइन देना नहीं भूलना है।
125 माइनस करेंगे। ओके, तो 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होते, इसके लिए हम लोगों ने 3 में से 1 बोरो किया, तो 3 के हो गए 2 और 4 के हो गए 14। तो 14 में से 5 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो कितने बचते हैं? 9। 2 में से 2 गए 0, 2 में से 1 माइनस किया हम लोगों ने तो बचा 1, तो आंसर हुआ 109। ओके, समझ में आया? खबर पड़ी? कळतंय ना तुम्हाला? ओके, तो नेक्स्ट सम जो है फिर आप आंसर लिखेंगे। 109 in the beginning 109 books were there in shopkeeper's shop. Okay, there are 350 girls and 215 boys in a school. How many more girls are there than boys? अभी स्कूल में 350 गर्ल्स है और 215 बॉयज़ है, तो बॉयज़ से गर्ल्स कितने ज़्यादा है ये हम लोगों को जवाब देना है। तो 350 गर्ल्स, माइनस का साइन देना भूलना मत, 215 बॉयज। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका करेंगे सब्ट्रैक्शन। 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होते, इसके लिए हम लोगों ने एक यहाँ से बोरो किया, तो 5 के हो गए 4 और 0 के हो गए 10। 10 में से 5 माइनस हुए तो बचते हैं 5। 4 में से 1 माइनस हुआ तो होते हैं 3। 3 में से 2 माइनस होते हैं तो बचता है 1। तो 135 जो गर्ल्स है, तो हाउ मेनी गर्ल्स? देन there are 135 girls are more than boys. ओके, तो ये मैं सिस्टमेटिकली आपको दिखाने वाली हूँ एंड में। ठीक है, फिर उसके बाद जो है सम, Mary had 500 rupees. She bought books worth 275 rupees. मेरी के पास 500 रुपीज़ थे और उसने 275 के बुक्स खरीदे। हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट विथ हर? तो अभी उसके पास कितने रुपीज़ बचे? तो 500 में से हम लोग माइनस करेंगे 275। ठीक है, तो अभी भाई यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी देखो, जनरली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कोई नंबर है तो हम लोग यहाँ से बोरो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, है ना? तो ये जो आगे वाला है ना, बाजू वाला कब काम में आएगा हमारे, है ना? तो भी ये गया इसके पास, भाई एक दे दे मुझे अल्लाह के नाम पे, तो इसने भाई बहुत दिलदारी से एक दे दिया, तो 5 के हो गए 4, 0 के हो गए 10। ठीक है, अभी इसके पास 10 है तो फिर इसने इसको एक दे दिया, तो ये 10 के हो गए 9 और ये 0 के हो गए 10। तो अभी करो आपका सब्ट्रैक्शन। 10 में से 5 गए तो बचते हैं 5, 9 में से 7 गए तो कितने बचते हैं 2 एंड 4 में से 2 गए तो 2। तो आंसर क्या आया हम लोग का? 225। नाउ using the given information make word problems of your own and solve them. अभी कुछ नंबर से लोग आपको देने वाले हैं, तो उसके हिसाब से आप लोगों को खुद वर्ड प्रॉब्लम तैयार करके उसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए इन लोगों ने आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अभी इंफॉर्मेशन इन लोगों ने क्या दिए है कि बीट्स विथ अमन इज 325, बीट्स विथ सुलभा 150। मोती जो है अमन के पास है 325, सुलभा के पास है 150। तो ये प्रॉब्लम देखो उन लोगों ने किस तरह से बनाया प्रॉब्लम। अमन हैज 325 beads and Sulbha has 150. How many more beads should Sulbha take so that
दे विल बोथ हैव एन इक्वल नंबर ऑफ बीट्स। अगर सुलभा कितने बीट्स लेगी तो दोनों के नंबर जो है बीट्स के इक्वल हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को करना होगा सब्ट्रैक्शन। तो ये है अमन के बीट्स और ये है सुलभा के बीट्स, नाम भी लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर 5 के हो गए 5, 2 में से 0 यानी क्या, 0 मीन्स नथिंग। 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होते तो हमने बाजू वाले से 1 ले लिया, तो 3 के हो गए 2, 2 के हो गए 12। इसी तरह से ये जो तुम लोगों को दिया है ना नीचे, यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन मेक वर्ड प्रॉब्लम ऑफ योर ओन एंड सॉल्व देम। तो 257 बीट्स एंड 300 बीट्स यहाँ पर दिए हुए है। तो आप लोग विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल्सो आप लोग एक ये बना सकते हैं कि अमन हैज़ 300 बीट्स एंड सुलभा हैज़ 257। हाउ मेनी मोर बीट्स शुड सुलभा take so that they will both have an equal number of beats। तो आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसका हेल्प आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप लोग ये वर्ड प्रॉब्लम किस तरह से बनाओगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो देखो तुम लोगों को यहाँ पर इन लोगों ने सारे सम्स सॉल्व करके दिए हुए हैं और आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम किस तरह से तैयार करना है वो भी दिया हुआ है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, इन लोगों ने इसी तरह से सब फर्स्ट किया है। सेकंड सम में इन लोगों ने सोनू हैड 300 बीट्स, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको इतना ही दिया हुआ है यहाँ पे। फिर आप लोग लिखोगे सोनू हैड 300 बीट्स विथ हर, शी मेड अ नेकलेस विथ 257 बीट्स। हाउ मेनी बीट्स रिमेन्ड विथ हर, तो उसने नेकलेस बनाया अपने लिए 257 का, तो कितने उसके पास बीट्स बचे। तो इस तरह से ये आप लोगों को आंसर लिखना है। फिर इसी तरह से ये भी वर्ड प्रॉब्लम आपको तैयार करना है, इस तरह से सब्ट्रैक्ट करके आंसर देना है। आई थिंक आप लोग अभी समझ गए हैं, बहुत ही डिटेल में मैंने आपको समझाया है और अभी ये आंसर्स भी मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ही आप देखना और कोशिश करना अपने मन से ही आप वर्ड प्रॉब्लम बनाए, ठीक है। अभी आइडिया तो आप लोगों को आ ही गया है। ये है 5th वाला सम। जिस तरह से 392 sacks ऑफ व्हीट एंड 750 ऑफ जवार दिया है, देयर आर 932 sacks ऑफ व्हीट एंड 750 sacks ऑफ जवार इन अ गोडाउन। ओके, हाउ मेनी लेस आर द सैक्स ऑफ जवार देन दोज ऑफ व्हीट। तो व्हीट के कंपेरिजन में कितने सैक्स कम है जवार के, तो ये सा आंसर आएगा। इस तरह से सम सॉल्व करेंगे तुम लोग और एंड में आंसर इस तरह से आएगा। ऐसे ही 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे तुम लोगों को, ओके। तो क्या है, सम अगर समझ में आ जाए ना तो तुम लोग अच्छे से लिख सकते हो और एंड आई होप तुम लोगों को भी अच्छे से समझ में आ गया है। नहीं एक बार में समझ में आ रहा है तो 2-3 बार देखना वीडियो, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्यों, बेसिक अगर मजबूत होगा आपका तो ही आप लोगों को आगे के सम्स आएंगे, अदरवाइज आप लोगों को कभी नहीं आएगा। आगे मैथमेटिक्स इतना हार्ड जाएगा आप लोगों को, फिर आप लोग डिसलाइक करने लगते हैं मैथमेटिक्स को। और टेबल जरूर बाय हार्ट करना आप लोग एवरीडे एक बार 1 to 20, फिर उसके बाद 1 to 30 टेबल रोज़ बोलना है आप लोग को। अपने आप लोगों के आसानी से टेबल बाय हार्ट हो जाएंगे। कभी भी बोलो दिन में देख के, आप लोग कभी भी बोलो दिन में एक बार जरूर बोलना है आप लोगों को टेबल। यही है कंडीशन मैथमेटिक्स का, तो ही आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फटाफट हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप टेबल बाय हार्ट जरूर करना। एवरीडे आप लोग को सिर्फ एक बार ही बोलना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अभी समझ में आ गया है। सब्ट्रैक्शन भी किस तरह से करना है वो भी मैंने आप लोग को सिखा दिया। अभी आपको जो सम चाहिए थे वर्ड प्रॉब्लम, तो वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और सारे जवाब भी दे दिए हैं। तो आई होप आप एक लाइक तो मुझे ज़रूर दोगे और फॉरवर्ड करना जैसे से ज़्यादा अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को। तो अभी मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।